अग्रसर होगी, आध्यात्मिक मार्ग पे आप उन्नत होंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमारे बैकबोन पे है, हमारे रीढ़ पे है। अगर हमारी रीढ़ में जरा से भी कोई कमी आ जाती है तो हम हिल भी नहीं पाते। ठीक है, वो मैं आपको, ये हमारा, ये देखिए, ये हमारा, आप सपोज करो ये रीढ़ है, ये हमारा रीढ़ है जी। इसके बीच में ये हमारी आ जाती है, इसका सेंटर है ये हमारा ईड़ा नाड़ी है, ये हमारी पिंगला है जी। ये ईड़ा है, ये पिंगला है, सब जानते हो आप। जब आपके इन नाड़ियों में श्वास बहती है, जब आपकी ईड़ा नाड़ी में श्वास बहती है तो ईड़ा नाड़ी आपकी ठंडी है, इससे आपको शीतलता मिलती है। जो जब भी आपको गर्मी का मौसम है या आपको गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, तो अगर आप इस नाड़ी के श्वास को बंद कर देते हैं तो पिंगला से अगर आप श्वास लेते हैं तो आपके शरीर में गर्मी आ जाती है। जब शरीर गर्म होता है तो गर्म शरीर जब आपका है तो उस गर्म शरीर से आपके ताप जितने भी शरीर के हैं वो सारे कम होते हैं। ठंड के यानी कि सारे दोष, सर्दी है, जुकाम है, वो सारे इस नाड़ी में अगर आपको श्वास चलती है तो वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जब आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो आपने इस हाथ को सर के नीचे लगा के और आपने करवटदार लेट जाना है, तो आपकी पिंगला नाड़ी शुरू ये स्टार्ट हो जाएगी, यानी दायां स्वर चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको गर्मी लगती है, आपको गर्मी के दोष है, आपको अंदर जलन रहती है, आपको जो भी आप भोजन करते हैं उसका वो भोजन आपका एकदम से भक्षक अग्नि उसको ग्रहण करती है, यानी कि भोजन से आपको कुछ मिलता नहीं है, सारी धातु उसकी जल जाती है, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा हाथ ऐसे करवटदार लेट के और अपना बायां स्वर चला लेना है, तो आपका शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा। कितने भी गर्मी हो आपको गर्मी नहीं लगेगी। दूसरी बात, ये जो नाड़ी है, इन दोनों नाड़ियों में हमारे श्वास 2.5 घड़ी के बाद, 1 घंटे के बाद हमारे इसमें श्वास बहता है और 1 घंटे के बाद हमारा इसमें श्वास, यानी कि पिंगला में, और 1 घंटे के बाद ईड़ा में। ये आप समझते हो। ये है हमारा यहाँ पे मूलाधार चक्र, जो हमारा बैकबोन है, जहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ पे आपका मूलाधार चक्र बनता है, यहाँ पे आपका ये स्वादिष्टान बनता है, ये यहाँ पे आपका मणिपुर बनता है, यहाँ पे आपका अनद, विशुद्ध, आज्ञा, और ये आपका यहाँ पे सहस्रार, ये आपके चक्र हैं। ये चक्र क्या है, ये कोई व्हील नहीं है, ये हमारी नाड़ियाँ के गुच्छे हैं हमारे रीढ़ में। जो हमारी सुषुम्ना, ये सुषुम्ना नाड़ी है, यहीं पे कुंडलिनी, आपने देखा होगा जो शिवलिंग है, शिवलिंग के 3.5 लपेटे लगा के वो शेष नाग और ऊपर फन ऐसे कर रहा है, तो जब ऐसे यहाँ से उठती है, ये सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी, ये लिक्विड से भरी हुई है। इसने यहाँ पे, कुंडलिनी ने यहाँ पे उसको ढक्कन लगाया हुआ है, उसको बंद किया हुआ है, इसके मुंह को, अपना जो मुंह है उसको पूंछ अपने मुख में दबा के और सोई हुई है। लेकिन जब वो भगवान, जैसे आप भोलेनाथ के ऊपर देखते हो, शिवलिंग के ऊपर देखते हो, जब वो ऊपर चली जाती तो आपकी कुंडलिनी यहाँ से जागृत होके और सुषुम्ना में प्रवेश करते हुए यहाँ पे आती है। समझ पा रहे हो ये किससे होता है? जब जो भी मैंने आपको क्रिया करवाई, ताड़न क्रिया करवाई है, जब आपके यहाँ पे चोट पड़ती है तो ये इसके अंदर प्रवेश करने लगती है। बिल्कुल आसान तरीका है, ये इसके अंदर प्रवेश करने लगती है यहाँ पे। जब आपकी कुंडलिनी इसके अंदर प्रवेश करेगी सुषुम्ना में, तो यहाँ से ये लिक्विड, ये पूरी लिक्विड से भरी हुई है, ये यहाँ से इस लिक्विड को मारेगी और ये ऊपर आपके यहाँ से मेडुला से होते हुए, ये आपका मेडुला है यहाँ पे, ये आपका यहाँ मेडुला है जो आपको ये
ये जो हमारा एरिया है वो ये है, यहाँ से ये शक्ति होते है, ये यहाँ पे दो भाग में आ जाती है ऐसे, ये इधर से और इधर से, ये दोनों साइड से ऐसे इसमें प्रवेश करते हैं, ये दोनों भाग में हो जाती है। जो आपका इधर से ये लिक्विड पड़ता है और ये लिक्विड घूम के जब हमारे तालू में होते हुए ये फिर हमारे हृदय कमल को आता है, हृदय कमल से हमारे ये नीचे उतर के फिर से हमारे इसमें सुषुम्ना में प्रवेश करके फिर ये ऐसे कॉस्मिक पावर हमारी ऐसे राउंड करती है। जब आप ध्यान में बैठते हो, और जो मैंने आपको कल मुद्रा करवाई थी, जो आप ऊपर खींच रहे हो श्वास बाहर निकाल के, और जो आप ऊपर खींचते हो अपने गुदा को, अपने लिंग को जो ऊपर खींचते हो, तो ये शक्ति आपकी यहाँ से प्रवेश करके और वो राउंड लेती है उसको पूरे शरीर के अंदर। उसी को अनाहत कहते हैं। जो कान बंद करवाए थे ना मैंने, कान बंद करके जो आवाज़ सुनाई देती है वो इसी की आवाज़ होती है। आपने देखा कि अगर आपके गाड़ी के अंदर ऑयल जलता है तो आवाज़ आती है, आप कोई हथेली मारते हो तो आवाज़ आती है, लेकिन अगर आप एक हाथ को ऐसे मारोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन आपके मस्तिष्क में, आपके जब आप कानों को बंद करते हैं या बगैर कानों को बंद करे भी आप किसी एकांत जगह में होते हैं, तो वहाँ पे आपको बाहर आवाज़ कानों से सुनती है। वो आवाज़ इसी नाड़ी की है, यही सुषुम्ना है, जो जिसको हम नाद बोलते हैं, जो बहुत उच्च कोटि की क्रिया है। देखिए आपने सारी जिंदगी होगी यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो रही। ये चीज़ आपको जब भी प्राप्त होगी, इस चीज़ को प्राप्त करने से आपके अगले आने वाले जितने भी जन्म है, हो सके तो आप अगर अच्छी तरह से जाते तो आप इसी जन्म में मुक्त हैं। अगर आप इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाते हैं तो अगला जन्म आपको किसी भी तरह से नीच कुल में नहीं होगा, आप फिर से योगी होंगे। जहाँ से आपका योग छूटेगा यहीं से, इसी से ही आपका दूसरे जन्म में योग शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जन्म जन्मांतर की जो क्रिया है, ये योग के द्वारा इसमें विराम आपका कुछ ही पलों में लग जाएगा। आप इसके अंदर जैसे जैसे आप यहाँ पे हैं, अगर आप जैसा मूलाधार है, मूलाधार आपका जागृत होता है तो आपके गुदा के रोग सारे खत्म हो जाएंगे। चाहे किसी को बवासीर है, किसी को कब्ज है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, वो सारी यहाँ पे मूलाधार के जागृत होते के साथ में खत्म हो जाएगी। अगर आपका फिर स्वादिष्ठान आ जाता है, स्वादिष्ठान में आपके यहाँ से ऊर्जा उठ के स्वादिष्ठान में जाती है, तो स्वादिष्ठान में ऊर्जा जाते के साथ में आपका सारा का सारा जितना भी आपके पास में रोग हैं आपके शरीर के अंदर, वो सारे रोग आपके इससे स्वादिष्ठान पे आके खत्म हो जाएंगे। जितने भी, चाहे वो सेक्सुअल कोई रोग है, चाहे वो जनेंद्रियों के रोग हैं, चाहे वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम आपके स्वादिष्ठान पे आके खत्म हो जाती है जब आप शक्ति यहाँ से जगा के यहाँ पे ले आते हैं। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में क्या है कि जितने भी आपके पाचन के दोष हैं, भूख नहीं लगती, खाना भाई अच्छे से पचता नहीं है, जो खाते हैं भाई ठीक है, आप प्रैक्टिस करते आपको हो सकता है, लेकिन लोग तो बहुत है ना ऐसे, तो उन लोगों का जो भोजन का जो प्रक्रिया है वो सुचारू नहीं रहती, उसके अंदर कमी आने लगती है। तो इससे वो कमी नहीं रहेगी, जो भी आप भोजन करेंगे उसका रस बनेगा, शरीर में ताकत आएगी, ऊर्जा रहेगी, आपके चेहरे में तेज रहेगा। तो ये आपका स्वादिष्ठान है। इसके बाद फिर आप अनाथ, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ये सारे के सारे चक्र जो हैं आपके ऐसे ही वो एक्टिव होते जाते हैं। और आप यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो आपके सतोगुण, जो आपका जीवन में सतोगुण जो आना चाहिए, आपके आध्यात्मिक उन्नति, यहाँ के बाद वो सारी होने लगती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस पे गौर करनी चाहिए। आप हर रोज आते हैं भाई, आपने खेले कूदे चले गए, इससे ये गिरावट शरीर में हमेशा आती आ रही है उससे। लेकिन जब आप इस क्रिया को ग्रहण करेंगे, इस क्रिया से आप चलेंगे, तो आपको कभी भी शरीर के अंदर गिरावट नहीं आएगी और आपके अंदर वो पाचक रस, वो बुढ़ापे को, जो हमारी कोशिकाएं हैं हमें बूढ़ा करती है, क्योंकि वो हमेशा मृत होती रहती है, सजीव होती रहती हैं, इसमें अधिक कोशिकाएं हमारी मृत होती है और सजीव कम हो पाती हैं। लेकिन जब आप इससे साधना करेंगे, इसको साधना करने से आपकी सभी कोशिकाएं जीवित होंगी और आपके शरीर के अंदर नवीन रक्त बनेगा, ऊर्जा रहेगी, धातु इसके अंदर पूरी भरी हुई है। और ये जब आपको जाने, इसी को बोलते हैं वारुणी। जब ये लिक्विड यहाँ से निकल कर यहाँ पे आता है, और जब जो मैंने आपको खेचरी मुद्रा करवाई, खेचरी मुद्रा में जब आपकी जीवा सीधी होती है तो वो जीवा इसी को टच करती है। जब यहाँ से इस गले से ऊपर जाके वो जीवा जाती है तो वो इसी को टच करती है। इसके ऊपर से जो अमृत टपकता है हमारे शरीर के अंदर, जो हमें बूढ़ा नहीं होने देता, हमारे शरीर को लॉन्ग टाइम लेके चलता है,
तो वो अमृत हमें यहीं पे मिलता है। आपने देखा होगा जितने भी चार पैर के जो पशु हैं जो ऐसे चलते हैं चार पैर से, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो हमेशा पड़ा ही रहता है। आपकी जीवा हमेशा जो बाहर पड़ी रहती है, हम बाहर, हमारी जीव ऐसे लेटी रहते हैं जिसमें कि जीवा का स्थान ऐसे होता है। जीवा हमारी ऊपर की ओर रहनी चाहिए, उसी से ही हम जीते हैं, उसी से ही वही हमारी वारुणी है। ठीक है, ये आज आपके सामने मैंने इसलिए रखा कि आप लोग देखिए, हम तो भाई जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के पास में, लोगों को इस चीज़ का करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर मिल जाता है और आप लोग इसको धारण कर लेते हैं, देखिए अच्छे गुण को धारण करने में शर्म भी आती है लोगों को। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, कई लोग शर्म आते भी हैं, भाई हम धर्म कर्म करेंगे। आप दूसरे धर्मों में आप जाकर देखिए, दूसरे धर्मों में क्या है कि लोग हर हफ्ते मतलब उनका एक न एक ऐसे सिस्टम है कि आपको जाना ही जाना है वहाँ पे। लेकिन हमारे सनातन के लोगों को कोई भी ये कहता ही नहीं है भाई तू भी चल परमात्मा की ओर मिल। उन्हें राम राम करने में भी शर्म आती है। तो आप लोगों के सामने ये मैंने रखा है, ये सारे चक्रों को आपका ज्ञान है, ये सारे चक्रों को आप चाहो तो आप देख सकते हैं। ये अलग से भी मेरे से समय ले सकते हो। आप ध्यान क्रिया में आओगे तो आपको ध्यान क्रिया में इसका पूरा मिलेगा। ये हृदय कमल है आपका, हृदय के अंदर जो हमारा ये हालांकि हमारा फिजिकल हार्ट है, ये हमारा असली हृदय नहीं है। हृदय आकाश तो हमारा और है, वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगा, क्योंकि हृदय आकाश ये नहीं है, ये तो फिजिकल हार्ट है, ये तो अलग चीज है। यहीं पे आपका लीवर है। लीवर जो है आपका, लीवर के अंदर जितने भी दोष बनते हैं, किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को कामला होता है और दूसरे रोग होते हैं, तिल्ली होती है इधर में साइड में ही, तो ये सारे रोग इसी चक्कर पे आने से कट जाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक ये भी सोचे चलो भाई हमें तो भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, तो अगर आप इन पे काम करते हो तो आपको जीवन भर रोग नहीं आएंगे, जीवन भर आप रोगों से दूर रहेंगे। तो जितनी क्रियाएं मैंने कल परसों में जो आपको करवाई हैं, वो सारी क्रियाएं इसी पे करवाई हैं। यहीं से आप वो शुरू हो गए। जब आप इसको ऊपर खींचोगे तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी। दूसरी बात, कभी भी जीवन में आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी भी इसको छोड़ना नहीं। अगर क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी यहाँ से जागृत होती है और वो ऊपर चलने लगती है, तो कुंडलिनी क्या होता है कि कुंडलिनी जरा जरा सी उठती है, एक एक बाल भर उठती है और वो ऊपर की ओर चलती है। लेकिन जब वो यहाँ से छोड़कर ऊपर की ओर चलती है और वो वहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि अगर तुम कल इसकी प्रैक्टिस को बंद कर देते हो, योग अपना जो खेलते कूदते यहाँ पे जो भी कर रहे हो इसको बंद कर देते हो, तो आपको बहुत जबरदस्त रोग आएंगे जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होते। क्योंकि कुंडलिनी वापस तो जा नहीं सकती, वहाँ पे मांस घूम जाता है उसमें, और जब वहाँ पे मांस घूम जाएगा तो ये बीच में ही रुक जाएगी, और ये बीच में रुकेगी तो आपको रोग आने निश्चित है। हर सूरत में रोग आते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस को कभी छोड़ना मत। ठीक है, आज यही तक लेते हैं। ओम।